हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आपका मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या था ऑर्गेनाइजिंग का? थोड़ा याद करो, सोचो थोड़ा। इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं उसे। हाँ बिल्कुल ठीक। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग ही था और सेकंड फंक्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? अच्छा, प्लानिंग में हमने क्या किया था? प्लानिंग में हमने प्लान्स बनाए थे कि कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फ्यूचर को देखते हुए डिसाइड किया था। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था, अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया था कि कब करेंगे, कौन करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में उन अलग अलग एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। यानी कि जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको एक ग्रुप में डाल लिया, दूसरे वाली जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको दूसरे ग्रुप में। तो ऐसे हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं जिसमें एक ग्रुप में सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हमारे क्या होता है, इंक्लूड होता है। और मीनिंग में दे रखा है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, ये आपको पता ही लग गया है। फिर है ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो आपके फिजिकल होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज में आती है आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, यानी कि जो जिनका फिजिकली जो स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ। फिर है फाइनेंशियल, यानी कि जो पैसा है, मनी है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो काम करता है, जो विथ फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती है। ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, जो इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी को इकट्ठा लेके आता है। किसके लिए? कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको अचीव किया जा सके। और जो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जो अलग अलग हमारे रिसोर्सेज है, इनमें क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है क्या, रिलेशंस, प्रोडक्टिव रिलेशंस की एस्टेब्लिशमेंट करता है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को मैं दोबारा से बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो हमने प्लानिंग में प्लान बनाया था, एक्टिविटीज़ डिसाइड की थी, उसको ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि पहचाना जाता है और उसकी ग्रुपिंग की जाती है। अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप में सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। और जो हमारे अलग अलग रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको एक साथ लेके आया जाता है। इनके बीच में रिलेशनशिप बनाई जाती है। किसके लिए? कि जो मेन गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव किया जा सके। फिर आती है इसकी प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप हम जान चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन किसका करते हैं? एक्टिविटीज़ का। डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप अच्छे खासे बड़ी ब्रांच में जाते हैं, तो हेड ब्रांच में जब आप गए, आप वहाँ पे देखते हैं कि भाई पैसा है वो जमा कोई और करता है, उसको विड्रॉ यानी कि निकाल के कोई और देता है। आपके अगर आपने अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए एक स्पेशल अलग पर्सन है जो आपका अकाउंट ओपन करेगा। जो अगर आपको लोन लेना है तो लोन वाला पर्सन है जो वो आपको, लोन डिपार्टमेंट का पर्सन है वो आपको समझाता है कि लोन कैसे लेना है, क्या ऐसे अप्लाई करना है। आपने फिक्स डिपॉजिट कराना है यानी कि एफडी करानी है, उसके लिए अलग पर्सन है वो आपको बताता है। होता है ना ऐसे ही। क्या किया वहाँ पे, अलग अलग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। जो अलग तरीके की ग्रुप बना के बोल दिया भाई ये इंसान सिर्फ इसी तरीके का काम करेगा, ये वाला इसी तरीके का करेगा, ये वाला इसी तरीके का करेगा, ये वाला इसी तरीके का करेगा, ये एक दूसरे के काम को रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं कि एक इंसान को एक तरीके का काम सौंप देते हैं और कोई दूसरा इंसान उसके काम को रिपीट नहीं करेगा, रिपीटेशंस नहीं होगी वर्क की। फिर है आपका डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन क्या होते हैं कि अलग अलग हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपने सुना होगा सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट्स तो मेन है ही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी हो जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। जब फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी कि फंक्शन, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट,
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फंक्शन यानी कि काम के अकॉर्डिंग जो हमने किया था, ये आपका ए है और ये है बी। डिविजनल में होता है कि जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे पतंजलि एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस पतंजलि में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, टूथ ब्रश भी बनते हैं, टूथपेस्ट भी बनता है, और यहाँ पे क्या होता है साल्ट यानी कि नमक भी होता है, बिस्कुट्स भी होते हैं और नमकीन भी होती है, राइस भी होता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, सोप भी है। तो उन प्रोडक्ट के आधार पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई सोप का ये डिपार्टमेंट है, और जो आप स्नैक्स परचेज करते हो उसका ये डिपार्टमेंट है, और जो टूथ ब्रश है इसका ये डिपार्टमेंट है, टूथपेस्ट का ये डिपार्टमेंट है। जो हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट है, जो आइटम है, उनके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिया, उसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि इनके अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज से पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म हमारी आ जाती है, यानी कि अलग अलग पोजीशंस हम बनाते हैं। जैसे कि सीईओ की पोजीशन है, उसके नीचे जनरल मैनेजर की है, जनरल मैनेजर के बाद में आपका डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स हैं, फिर सुपरवाइज़र है, फिर वर्कर्स है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे इंसानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि किस जॉब पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। मैनेजर, सुपरवाइज़र, सीईओ, डायरेक्टर, जो वो पोजीशन है उसकी हम क्या डिफाइन करते हैं कि इस पोजीशन पे जो भी पर्सन काम करेगा उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। अच्छा, कौन सी जो जॉब है किसकी सबॉर्डिनेट होगी, किसकी सुपीरियर होगी, जो वो हम बात करते हैं वो आता है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में, अलग अलग जॉब पोजीशंस बनाना। अच्छा, यहाँ पे इंसान को वो ज्वाइनिंग कराना नहीं है, वो आपके नेक्स्ट फंक्शन में है, किसमें, स्टाफिंग में है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, वो पोजीशंस बनाना, कि बोलते हैं ना कि भाई मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी खाली है, यानी कि जो वैकेंसी है, जो वो पोस्ट है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। फिर है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे बनेगी? आपको पता है सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद आता है आपका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आते हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स में आपके आते हैं डिपार्टमेंट्स अलग अलग, सेल्स वाला हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, कोई भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फिर इसके अंडर में आपके अलग अलग सुपरवाइजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर के नीचे फिर क्या हो सकते हैं, अपने आपके अलग अलग एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हो सकता है। ये सेम होगा हर एक डिपार्टमेंट में, आपका ऐसा ही होता है। तो जो ये नीचे वाला है, ये सुपरवाइजर का क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, सुपरवाइजर आपका सुपीरियर है। वैसे फिर ये सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर यहाँ पे क्या हो गया, आपका सुपीरियर हो गया, यहाँ पे क्या, ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। फिर ये सुपीरियर हो गया, ये सबऑर्डिनेट होगा, ये सुपीरियर हो गया, ये सबऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि जो ये नीचे वाले एम्प्लॉयज वर्कर्स है, ये रिपोर्ट करेंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है उसको, फिर ये सीईओ को, सीईओ डायरेक्टर को। तो क्या हो गया, ये पता लग गया भाई किसने किसको रिपोर्ट करना है। तो ये ऐसे इनकी रिलेशनशिप बनाई जाती है, और इसी को हम दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आपका जो हमने प्लानिंग में अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाई थी उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ये क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको इकट्ठा लेके आते हैं। और इकट्ठा लेके आने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव किया जा सके। प्रोसेस में है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करके हम काम को बांट देते हैं, जो अलग अलग इंसान को अलग अलग काम दिया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना, या फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। कौन सा, बिस्किट वाला डिपार्टमेंट, नमकीन वाला डिपार्टमेंट, टूथपेस्ट का डिपार्टमेंट, राइस का डिपार्टमेंट, वो ऐसे भी हो सकता है। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो ये अलग अलग पोजीशन होती है, जो पोस्ट होती हैं अलग अलग, इनका क्या करते हैं हम, ये डिसाइड करते हैं किस पोजीशन पे जो इंसान है उसको क्या काम करना है, और उसकी जो भी अथॉरिटी होगी या जो
रिपोर्टिंग जो रिलेशनशिप है वो हम इसमें बात करेंगे। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में सिर्फ ये होता है कि इनको क्या क्या काम करना है। फिर रिपोर्टिंग में ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको, ये होता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और आपको बहुत ही जी एग्जाम्पल के साथ और बताने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल में आपके कौन होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं आपके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आते हैं आपके वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के बाद आते हैं आपके हेड मास्टर या हेड टीचर, और उसके बाद आते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाले टीचर आते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाले टीचर आते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि सबसे ऊपर कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, और सबसे नीचे कौन होता है। और ये नीचे वाला अपने से ऊपर वाले से, वो अपने से ऊपर वाले से, वो अपने से ऊपर वाले से, वो अपने से ऊपर वाले को ऐसे रिपोर्ट करता है। आई होप आपको जो ये ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर लिख भेजिए कि सर अभी इस पॉइंट में डाउट है, ताकि मैं आपका डाउट दूर करने के लिए काम कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।